दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सपेंसिव और फेमस ब्रांड की चीजें ही यूज करते हैं। ब्रांड्स को लेकर बहुत से भारतीय लोगों के मन में गलत फहमी है कि वो सिर्फ फॉरेन कंपनी को ही बड़ा ब्रांड समझते हैं, जबकि उन फॉरेन कंपनियों से कहीं ज्यादा बड़े ब्रांड्स हमारे भारत में पहले से ही मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे पॉपुलर इंडियन ब्रांड के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। नंबर 1, टाटा ग्रुप। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो टाटा कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। टाटा भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस प्राइवेट कंपनी की स्थापना आज से 152 साल पहले जमशेद जी टाटा द्वारा सन 1868 में की गई थी। भारत के अंदर यह कंपनी लगभग हर एक प्रमुख बिजनेस सेक्टर में हाथ आजमा चुकी है। यह कंपनी बहुत से बिजनेस सेक्टर्स जैसे केमिकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी तथा स्टील आदि में कामयाबी का परचम लहरा चुकी है। भारतीय लोगों के साथ ही यह कंपनी फॉरेनर्स का भी दिल जीत चुकी है। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में इस कंपनी के ऑफिस मौजूद हैं। टाटा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े कंपनी समूह का टाइटल दिया गया है। इस कंपनी के विशाल आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 7 लाख से ज्यादा थी। और अगर यह काफी नहीं है तो आप यह भी कह सकते हैं कि 2020 में भारत के टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन $123 बिलियन थी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ $53 बिलियन थी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनको तो सिर्फ अकेले रतन टाटा जी ही खरीद सकते हैं, और वो भी 2 बार। नंबर 2, रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस बेहद पुरानी कंपनी की स्थापना साल 1901 में की गई थी। रॉयल एनफील्ड का बुलेट मॉडल अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल है। साल 1947 में देश के आज़ाद हो जाने के बाद भारत की नई सरकार इंडियन आर्मी के लिए एक नई मोटरसाइकिल की खोज में थी। सरकार को आर्मी के लिए एक दमदार बाइक की तलाश थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए उपयोग में लाई जा सके। साल 1952 में भारतीय सरकार द्वारा इस काम के लिए रॉयल एनफील्ड बुलेट को चुन लिया गया। 2 साल बाद भारत सरकार ने 800 रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया। उस समय तक यह कंपनी ब्रिटिश हुआ करती थी। साल 1955 में भारतीय कंपनी मद्रास मोटर्स ने इस कंपनी को ही खरीद लिया और 1962 में यह बाइक पूरी तरह मेड इन इंडिया बन गई। साल 1990 में रॉयल एनफील्ड कंपनी भारत की फेमस मोटर कंपनी आइचर ग्रुप के साथ मिल गई और आज रॉयल एनफील्ड सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी बाइक बेचती है। नंबर 3, पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड एक फेमस मेंसवेयर ब्रांड है। बहुत से लोगों को इस ब्रांड के बारे में गलत फहमी है। लोग इसके नाम की वजह से इसको इंग्लैंड देश का ब्रांड मानते हैं। वैसे तो लोगों का ऐसा मानना पूरी तरह से गलत भी नहीं है। इस कंपनी का काम ब्रिटिश मिलिट्री के लिए जंग के लिए कपड़े बनाने का था। साल 1957 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर पीटर इंग्लैंड कर दिया और साल 1997 में आदित्य बिरला ग्रुप की मधुरा गारमेंट्स ने इस ब्रांड को खरीद लिया। अब इस ब्रांड के सारे कपड़े भारत में ही बनाए जाते हैं। आज पूरी दुनिया के 300 से ज्यादा शहरों में यह ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। पीटर इंग्लैंड दुनिया में पुरुषों के कपड़े बेचने वाले सबसे बड़े ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। नंबर 4, जगुआर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह प्रीमियम और महंगी कार बनाने वाला ब्रांड विदेशी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की टाटा मोटर कंपनी ने जगुआर कंपनी को साल 2008 में खरीद लिया था। उससे पहले यह ब्रांड फोर्ड मोटर कंपनी के अंतर्गत आता था। इस कंपनी की स्थापना साल 1922 में स्वॉलो साइडकार कंपनी के नाम से की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत मोटरसाइकिल साइडकार बेचने से हुई थी और साल 1933 में इस कंपनी का नाम बदलकर जगुआर रखा गया। आज यह कंपनी अपनी महंगी, लग्जरी और प्रीमियम कारों के लिए फेमस है। जगुआर को दुनिया में सबसे प्रीमियम और लग्जरी कार कंपनियों में शामिल किया जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में इस कंपनी की गाड़ियां बेची जाती हैं। साल 2016 में एक ऑक्शन के दौरान 1955 की जगुआर डी टाइप मॉडल को $21 मिलियन यानी लगभग 158 करोड़ रुपयों में खरीदा गया था। नंबर 5, एमआरएफ। एमआरएफ कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है और सिर्फ भारत ही नहीं, यह कंपनी अपने जबरदस्त टायर बनाने की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। 74 साल पहले इस कंपनी की स्थापना चेन्नई शहर में मद्रास रबर फैक्ट्री के रूप में की गई थी। 1946 से 1952 तक यह कंपनी गुब्बारे के खिलौने बनाने का काम करती रही और उसके बाद इस कंपनी ने ट्रेड रबर बनाना शुरू कर दिया। साल 1967 में एमआरएफ अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। भारत के 6 अलग अलग राज्यों में एमआरएफ के 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बहुत कम लोग जानते हैं कि टायर बनाने के अलावा एमआरएफ पहनने वाली बेल्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, टॉयज बनाने का काम भी करती है।
टायर बनाने के मामले में MRF के दुनिया के कई अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस कंपनी के फाउंडर कंडथील एम मैमन मैपली को 1992 में भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री दिया गया था। नंबर 6, लैक्मे। लैक्मे भारत का सबसे पुराना और ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी की स्थापना साल 1952 में की गई थी और तभी से यह मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहा है। लैक्मे को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी पसंद किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार लैक्मे 70 से ज्यादा देशों में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के स्वामित्व वाली इस कंपनी को भारत का बेस्ट कॉस्मेटिक ब्रांड कहा जाता है। 2014 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार लैक्मे को भारत का 36वां सबसे भरोसेमंद ब्रांड चुना गया था। लैक्मे पूरी दुनिया में अपने 300 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बेचता है। यही इसको भारत के सबसे टॉप ब्रांड्स में से एक बनाती है। नंबर 7, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज भी भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना आज से 123 साल पहले साल 1897 में की गई थी। समय के साथ साथ गोदरेज बड़ी होती गई और आज एक बड़े कंपनियों का ग्रुप बन चुकी हैं, जो गोदरेज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। टाटा ग्रुप की तरह ही गोदरेज भी डिफरेंट प्रोडक्ट बेचती है। यह कंपनी भी डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स जैसे एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, होम अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शंस, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और रियल एस्टेट आदि में सफलतापूर्वक काम कर रही है। गोदरेज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के लगभग सभी देशों में बेचती है। नंबर 8, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी 2 व्हीलर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को लंबे समय तक हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी की स्थापना साल 1984 में हीरो के नाम से हुई थी। शुरुआत में कंपनी जापान की होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो साइकिल्स बेचा करती थी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दिया। हीरो होंडा मोटरसाइकिल अपने सस्ते दाम और जबरदस्त माइलेज की वजह से बहुत तेजी से फेमस हो गई थी। साल 2001 तक यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी 2 व्हीलर व्हीकल बनाने वाली कंपनी बन गई। 2010 में कुछ निजी कारणों से भारत की हीरो और जापान की होंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया। उसके बाद से इस कंपनी को हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाने लगा। आज हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी कहलाती है। भारत के अंदर इस कंपनी का मार्केट शेयर 46% है। नंबर 9, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की एक मल्टीनेशनल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्रोडक्शन के हिसाब से यह भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाती है। इस कंपनी की स्थापना साल 1945 में 2 भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान में जाकर बस गए। मलिक गुलाम मोहम्मद के कंपनी छोड़ने के बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया। स्टील के बिजनेस से शुरुआत करने वाली इस कंपनी ने कुछ ही सालों में गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत की जीप निर्माता के रूप में माना जाने लगा। आज महिंद्रा पूरी दुनिया में अपने व्हीकल्स बेचती है। इसके साथ ही यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी कहलाती है। नंबर 10, विप्रो। विप्रो लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना साल 1945 में मोहम्मद हाशिम प्रेमजी के द्वारा वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स के नाम से की गई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर विप्रो रख दिया गया। शुरुआत में यह कंपनी रिफाइंड ऑयल बनाने का काम करती थी। साल 1966 में प्रेमजी का देहांत होने के बाद उनके बेटे अजीम प्रेमजी ने कंपनी का भार संभाला। मात्र 21 वर्ष की उम्र में अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के चेयरमैन बन गए थे। अजीम प्रेमजी बेहद होनहार थे। अपने कार्यकाल में वो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए। आज विप्रो काफी बड़ी कंपनियों का ग्रुप बन चुकी है। यह कंपनी डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स जैसे पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग, फर्नीचर, IT सर्विस और कंसल्टिंग आदि के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।